ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने करेंसी की कदर में कमी और तेल की आलमी कीमतों में गैर मामूली इजाफे की वजह से 1 मार्च को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इंदिया दिया है। डान अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन के सामने बयान देते हुए ओगरा के चेयरमैन मसरूर खान ने कहा कि सूरत हाल वाज़ेह है क्योंकि गुज़िश्ता 12 हफ्तों में तेल की बैन अल-अक़वामी कीमतों में इजाफे की कोई नज़ीर नहीं मिलती। मसरूर खान ने कहा कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में भी तेजी से कमी वाक़ई हुई है। उन्होंने बताया कि हुकूमत 14 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी वसूल कर रही है जबकि जनरल सील्स टैक्स 0 है। चेयरमैन ओगरा का कहना था कि खजाने में आने वाली रकम पर असर पड़ रहा है। वो कमेटी चेयरमैन के इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि रूस और यूक्रेन की सूरत हाल का पाकिस्तान में पेट्रोलियम की कीमतों पर क्या असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सूरत हाल से अब जवाब का अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे जैसे बैन अल-अक़वामी कीमतें बढ़ेंगी बोझ आवाम पर पड़ेगा। पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए सेक्रेटरी पेट्रोलियम अली रजा भुट्टा ने कमेटी को बताया कि रोज के साथ पाइपलाइन पर बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। उन्होंने कहा कि रोज भी सरमायाकारी करेगा और पाइपलाइन बिछाएगा जिसके लिए जल्द ही जमीन पर काम शुरू हो जाएगा। दूसरी जानिब ग्रेड 1 से 19 तक के वफाकी सरकारी मुलाजमीन को अब 1 मार्च से तफावत अलाउंस मिलेगा, सिवाय उनके जो पहले ही इजाफी अलाउंस हासिल कर रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने बुध को ग्रेड 19 तक के कम मुराद याफ्ता मुलाजमीन को मौजूदा बुनियादी तनख्वाह पर 15% तफावत में कमी के अलाउंस DRA नोटिफाई कर दिया। हुकूमत ने DRA का ऐलान रवा माह के अवाइल में इस वक्त किया था जब मुलाजमीन की जानिब से उनसे वदा किया गया खुसूसी अलाउंस फराहम करने में हुकूमत की नाकामी के खिलाफ धरने की कॉल दी गई थी। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों से भी मुतालबा किया था कि वो अपने फंड से अपने मुलाजमीन को इसी तरह का रिलीफ फराहम करे। एक नोटिफिकेशन में वजारत खजाना ने कहा कि ये अलाउंस वफाकी हुकूमत के तमाम सिविल मुलाजमीन पर लागू होगा, बशमूल वफाकी सेक्रेटरीट, मुंसलिक महकमों और मातहत दफातर के मुलाजमीन जिन्हें कभी भी इजाफी अलाउंस, कारकर्दगी अलाउंस और फिर बुनियादी तनख्वाह के बराबर ज्यादा अलाउंसेज नहीं मिले। अलाउंस इन इदारों के मुलाजमीन के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जो बुनियादी तनख्वाह के 100% इससे ज्यादा, चाहे मुंजमद हो या दूसरी सूरत में, इजाफी अलाउंसेज ले रहे हैं। नीज DRA को 1 मार्च की सतह पर मुंजमद कर दिया जाएगा और उस पर इनकम टैक्स आयद होगा। DRA छठी के दौरान और आखिरी मौसूल होने वाली तनख्वाह की पूरी मुद्दत के दौरान भी काबिल कबूल होगा, सिवाय एक गैर मामूली छठी के, लेकिन इसे पेंशन और ग्रेजुएटी का हिसाब लगाने और मकान के किराए की वसूली के मुआवजे के तौर पर नहीं समझा जाएगा। बैरून मुल्क तैनाती या डिपोटेशन की मुद्दत के दौरान मुलाजमीन के लिए भी ये काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन वतन वापसी पर वो इस शरह और रकम के मुताबिक अलाउंस के हकदार होंगे जो उनके लिए बैरून मुल्क तैनाती न होने पर लागू होता। इसके साथ अलाउंस मुअत्तली की मुद्दत के दौरान भी काबिल कबूल होगा। इस्तिलात बुनियादी तनख्वाह में ज़ाती तनख्वाह की रकम भी शामिल होगी जो मौजूदा तनख्वाह के पैमाने से ज्यादा सालाना इजाफा के हिसाब से दी गई है।